इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा है कि 25 को होने वाली इस महारैली के अंदर एक ऐसा नया चेहरा शामिल होने वाला है जिसे देख करके सभी दंग बंग और हैरान रह जाने वाले हैं। उस छात्र को जानती थी उसके पिता और उसके साथ एक और युवती है जिसके ऊपर उस लड़की ने आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि शादी का झांसा दे करके उसे होटल में ले जाया गया और उसके बाद दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सुबह की मुलाकात के साथ हाजिर हूं आपके सामने आज की ताज़ा खबरें लेकर के। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। आज की पहली खबर निकल करके आ रही है इनेलो की तरफ से और आपको बता देते हैं कि 25 सितंबर को होने वाली इनेलो की रैली के अंदर क्या कुछ होने वाला है। और ये रैली आयोजित की जाने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल की 108वीं जयंती के ऊपर और इसके अंदर इनेलो की तरफ से तीसरे मोर्चे की नींव रखने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि इसीलिए इस रैली में देश भर से सियासत के बड़े बड़े चेहरे बुलाए गए हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़े, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, यूपी के पूर्व CM मुलायम सिंह यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला शामिल होने वाले हैं। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने ये भी कहा है कि 25 को होने वाली इस महारैली के अंदर एक ऐसा नया चेहरा शामिल होने वाला है जिसे देख करके सभी दंग बंग और हैरान रह जाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए 25 सितंबर के लिए, आखिरकार क्या कुछ होने वाला है और किस नए चेहरे को इनेलो लॉन्च करने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कल हिसार के अंदर भाजपा के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया था और कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूका गया था। वहीं पर कैप्टन भूपेंद्र ने कहा था कि टिकरी बॉर्डर खाली होने लगे हैं, लेकिन आज एक नई अपडेट आई है। जी हाँ, किसान आंदोलन के कारण हरियाणा में दिल्ली में एंट्री के 3 मुख्य रास्ते कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और खेड़ा बॉर्डर के अंदर जो है 9.5 महीने से बंद है और इसे खुलवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। और नोटिस जारी करने के बाद राज्य सरकार ने चंडीगढ़ में उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज गृह मंत्री भी शामिल थे और कई बड़े चेहरे शामिल थे। और उसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि टिकरी बॉर्डर को अब खाली करवाया जाने वाला है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर जितने भी बॉर्डर हैं अब किसानों को वहां से उठा करके खाली करवाया जाएगा और क्योंकि इससे भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। और आपको बता देते हैं कि अभी जो है ये भी खबर मिली है कि किसानों से सरकार दोबारा से बातचीत करेगी ताकि बॉर्डर्स को खाली कर दिया जाए। और ये भी आपको बता देते हैं कि टिकरी बॉर्डर से 50, कुंडली से 25 और खेड़ा बॉर्डर से 16 किलोमीटर का ज़्यादा सफ़र लोगों को तय करना पड़ रहा है और लगभग पिछले 9.5 महीने से लोगों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है। काम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से अब किसानों को वहां से उठाने की तैयारी में सरकार जुट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसान मानने वाले हैं, क्या दोबारा से जिस तरीके से पहले बैठ के रद्द कर दी गई बातचीत, कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया, क्या इस बार भी सरकार और किसान के बीच कोई भी निर्णय नहीं निकलेगा। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कुछ ही समय बाद दशहरा मनाने वाले हैं और उसके बाद दिवाली आने वाली है। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के अंदर इस बार कोई भी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। और ये सब कुछ जो है प्रदूषण को देखते हुए कहा गया है। पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दिल्ली में। हो सकता है कि हरियाणा के अंदर भी दिल्ली की तर्ज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। आगे की खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि ये खबर हिसार से है। हिसार के अंदर जाट कॉलेज के पास एक छात्रा से उसी के क्लासमेट ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। हालांकि उस छात्रा ने खुलासा किया है कि वो उस छात्र को जानती थी, उसके पिता और उसके साथ एक और युवती है जिसके ऊपर उस लड़की ने आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि शादी का झांसा दे करके उसे होटल में ले जाया गया और उसके बाद दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। हालांकि वो लड़की दुष्कर्म से अपने आप को बचा करके होटल से बाहर आ गई, लेकिन जब उस लड़की ने उस लड़के से शादी करने की बात कही तो उस लड़के ने साफ मना कर दिया। खैर, इससे ये साबित होता है कि हिसार के अंदर
क्राइम बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक दूसरे की बातों में ज़्यादा आने लगे हैं। पेरेंट्स को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको ये भी बता देती हूँ कि हिसार के अंदर सूर्य नगर का जो निर्माणाधीन पुल है उसके अंदर से अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों का ट्रैफिक जो है प्रभावित होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर गार्डर रखे जाने हैं। हालांकि ये भी बता देती हूँ आपको कि BNR ने इस मामले में वाहनों के रूट डाइवर्ट करने के बारे में ट्रैफिक पुलिस को भी लिख दिया है। हो सकता है कि सेक्टर 1-4 का पुल के ऊपर जब तक गार्डर रखे जा रहे हैं तब तक वहाँ से ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया जाए। 4 गार्डर जो है अर्बन स्टेट की तरफ से रखे जाने हैं और 4 गार्डर सेक्टर 1-4 की तरफ से रखे जाने हैं, जो कि बारी बारी रखे जाएंगे। लेकिन वाहनों की आवाजाही के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होने वाली है। इसके अलावा अगली खबर की ओर पढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि आदमपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 15 वर्षीय छात्रा ने एक युवक पर अपहरण और धमकी का मामला दर्ज करवाया है। और ये मामला दर्ज पता है क्यों करवाया गया है? क्योंकि वो 15 साल की लड़की अपने स्कूल वैन का इंतजार कर रही थी घर के सामने और उसका अपहरण कर लिया जाता है और कुछ ही समय बाद उसको बेसुध हालत के अंदर उसके घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो आरोपी है कौन। पुलिस जो है छानबीन के अंदर जुटी हुई है। इसके अलावा किसानों के लिए एक और खबर है कि खरीफ सीजन की फसलें उनकी जो खरीद है हरियाणा में वो 1 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले ये 25 सितंबर को की जानी थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर से मंडियों में धान, बाजरा, मक्का और मूंग सहित अन्य फसलों की खरीद शुरू होने वाली है। अब की बार प्रदेश में 7 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए हरियाणा से जुड़ी हुई ये खबर है कि बच्चों की पहली से तीसरी की कक्षा प्राइवेट और सरकारी स्कूल की 30 सितंबर से शुरू होने जा रही है। और इसके अलावा आपको इंटरनेशनल खबर बता देते हैं। मुंबई से अभिनेता सोनू सूद, जिसका नाम आप सभी ने सुना था, जो हमेशा हर किसी की मदद करते हुए आया है, लेकिन इस सरकार के अंदर जो भी किसी की मदद करता है उसके घर पे ईडी का छापा पड़ जाता है या फिर वहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ सोनू सूद के साथ भी हुआ है। मुंबई, लखनऊ समेत उनके 6 परिसरों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। हालांकि छानबीन अभी जारी है, अभी तक कुछ जब्त नहीं किया गया है। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ जब्त किया जाने वाला है। खैर, आपको ये खबरें कैसी लगती है और क्या कुछ इसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।